जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से इस चैनल पर चलाया जाता है और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। इस फाउंडेशन बैच में ये परसेंटेज का पार्ट 3 है ना, और धाकड़ प्रश्न है, धाकड़ ट्रिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यकीन मानिए इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिएगा अंत तक, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा ताकि जब भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, अंत तक बने रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग पहले लाइक भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक ना, सीधे चलते हैं आज के पहले सवाल पर, और ये रहा आज का पहला सवाल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 33 होल 1/3% बढ़ जाती है, हमें कितने प्रतिशत खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी पर व्यय निरंतर बना रहे, मतलब उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खपत कितनी कमी करनी चाहिए। देखिए पहले प्राइस की बात बोला है। प्राइस यानी कीमत में 33 होल 1/3% का वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे इसका वैल्यू होता है 1/3, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा, 3 से 4 हो जाएगा। 3 था पहले और इसका 33 होल 1/3% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो गया। यानी प्राइस पहले 3 था, अब 4 हो गया। अब बोल रहा है इसके कंजम्पशन इन खपत में कितने प्रतिशत घटानी चाहिए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन हो। तो इस तरह का ट्रिक मैंने बताया था, बहुत शानदार ट्रिक बताया था। क्या बताया था, सीधा इसको अपोजिट कर दीजिए, सीधा इसका अपोजिट, 4 को यहाँ ला दीजिए और 3 को यहाँ ला दीजिए। ये मैंने ट्रिक पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ना, खपत में पहले 4 था, अब 3 हो गया, कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने पे, 4 पर, तो 100 पर कितना परसेंट की कमी होगी, 4 से भाग देंगे 25 आ गया, यानी 25% की कमी हो गई। अब ऐसा करने से ना उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो 4 3 12 यहाँ भी मिल गया और 4 3 12 यहाँ, यानी देखिए ना उसके खर्च में कोई परिवर्तन हुआ, तो कहेगा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है ना, हाँ खपत में यहाँ कमी हो गई, खपत में कमी हो गई। कितने परसेंट की, 25% की, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या को हम a मान लेते हैं, इसका 45% का मतलब होता है 45/100। दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं और इसी दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, तो 60% का हमने बराबर कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। ये b आ जाएगा a के नीचे, b आ जाएगा a के नीचे, और 3 आ जाएगा 4 के नीचे, तो 4/3। यानी a को हम मान लेते हैं 4x और b को हम मान लेते हैं 3x, यानी पहली संख्या 4x हो गया, दूसरी संख्या 3x। सॉरी, अब क्या बोलता है, यदि दोनों संख्याओं का औसत, इसका औसत निकालिएगा तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x/2 होगा। औसत तो ऐसे ही निकलता है ना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। इसका औसत जो है पहली संख्या से 10 कम है, तो पहली संख्या कितना है, 4x से, इससे 10 कम है तो 10 घटा देंगे। ठीक है, अच्छा इस -10 को इधर लाएंगे तो प्लस में 10 हो गया, और ये 4x से जैसे वैसे रखिए, ये प्लस में 7x/2 है, इधर जगह तो माइनस में 7x/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस 2 से इन दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 20 हो गया, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4 दूना 8x हो गया, और -7x है तो 7x।
यानी आप 8x में से 7x घटाएंगे तो x हो जाएगा, x बराबर हो गया 20। x बराबर क्या मिल गया? 20 मिल गया। अब सवाल में आपसे बोला है कि दूसरी संख्या का 80% निकालिए। तो जब x का वैल्यू 20 आ गया तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना है? b माना है। तो b का वैल्यू कितना है? 3x है। तो x का वैल्यू 20 जब इसमें हम पुट करेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या 60 हो गई। तो जब दूसरी संख्या 60 हो गई तो इसका 80% निकालना है। तो 80/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, तो 8 छक 48 हो गया। 8 छक 48 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 8 छक 48 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ें और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल में कहता है कुछ उसी तरह का है। बोला है कि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 72% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का औसत में 120 जोड़ते हैं तो यह पहली संख्या के बराबर हो जाता है। तो पहली संख्या का 60% बताइए। ये भी वैसे ही है, हम a को पहली संख्या मान लेते हैं और इसका 45% का मतलब हो गया 45/100, और ये बराबर है दूसरी संख्या के 72% के। दूसरी संख्या को हमने b मान लिया और इसका 72% का मतलब हो गया 72/100। 100 से 100 कैंसिल, 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 8 = 72 हो गया, कट गया। तो a जो है b नीचे आ जाएगा a के, और 5 जो है वो 8 के नीचे आ जाएगा। मतलब अगर पहली संख्या 8x मान ले और दूसरी संख्या 5x तो काम बन जाएगा। तो पहली संख्या हमने 8x मान लिया और दूसरी संख्या 5x मान लिया। ठीक है, अब सवाल में बोला है यदि दोनों संख्याओं के औसत में, इसका औसत निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 8 × 5 = 13x/2। औसत क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 13x/2। इसमें जोड़ने की बात कर रहा है 120, इसके औसत में हमने 120 जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद ये पहली संख्या के बराबर हो जाता है। तो पहली संख्या कितना है? 8x है, तो 8x हमने कर दिया तो बराबर हो गया ना। अब क्या करते हैं कि ये 120 ऐसे ही रहने देते हैं और ये 8x है इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। ये प्लस में है 13x/2, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 13x/2। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये 2 गायब हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 240 हो गया, इधर हो गया 8 दूना 16x और माइनस में हो गया 13x। 16x में से 13x गया तो 3x हो गया। अब बगल में है 240, ऐसे ही रहेगा। 3 से काटेंगे 80 बार में कटेगा तो x का वैल्यू हो गया 80। सॉरी, x का मान आ गया 80। अब आपसे पूछा कि पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या हमने कितना माना है? 8x माना है। तो x का वैल्यू जब यहाँ 80 रखेंगे तो 8 × 8 = 64 हो गया, 640 हो गया। अब इसका बोला है 60%, तो 60/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, 6 × 24 का 4 हो गया, 2 कैरी, 6 × 36 36 और 2 38 हो गया, यानी 384 हो गया। 384 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या कहता है? कह रहा है सवाल में, ध्यान से सुनिएगा, कि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? अब परीक्षा में अधिकतम अंक को हम 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? फुल मार्क्स को हमने 100 मान लिया। अब एक बात बताइए, 40% आता है तो पास हो जाता है, यानी किसी राम जो है उसको पास होने के लिए 40% की ज़रूरत है। जितना भी अंक है 100, उसका 40% कितना होगा? 40 से होगा। तो जैसे ही 40% अंक प्राप्त करता है तो उसको जो है कि मतलब ज़रूरत है पास होने के लिए 40%, लेकिन वो 185 अंक लाता है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है 15 अंकों से। इसका मतलब है उसको अगर 15 अंक मिल जाता तो पास हो जाता।
तो इधर भी पास इधर भी पास, दोनों पास इक्वल हमने कर दिया। तो 40% का वैल्यू कितना हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से एक बार में, 4 से 5 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 5। अच्छा, आपसे पूछा है अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक हमने 100% माना है। इसका मतलब हम जब 1% का वैल्यू 5 आया है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 × 5 = 500, यानी अधिकतम अंक कितना है 500। अधिकतम अंक कितना हो गया 500, आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 500 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, अब देखिए सवाल देखिए अगला। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है तो परीक्षा में कुल अंक कितना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, इसमें भी वही बात निकालना है। इसमें भी हम 100% टोटल को मान लेते हैं। टोटल को हम 100% मान लिया, ठीक है। एक व्यक्ति को पास उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए 55% लाना जरूरी है। 55% लाना जरूरी है, लेकिन वो ला कितना रहा है 45%। कितना ला रहा है 45%। 45% तो लाया है, लेकिन 40 अंकों से वो फेल हो गया है। इसका मतलब है उसको अगर 40 अंक मिल जाता तो पास हो जाता। तो इधर भी पास इधर भी पास, हमने इक्वल कर दिया। यानी 55% है और ये प्लस में 45% इधर जाएगा तो माइनस में 45% हो गया, और इधर क्या है 40, ठीक है। अब देखिए 55 में से 45 घटाएंगे तो 10% हो गया, यानी 10% का वैल्यू 40 हो गया। परीक्षा में कुल अंक पूछा है, कुल अंक कितना है, तो कहेगा कि कुल अंक आपका 100 है। तो 10% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 400 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 400 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ, आसान है ना। तो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। आगे देखिए, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में बिल्कुल जीरो से हीरो आप बन जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए सवाल में क्या कहता है। कहता है कि एक परीक्षा में छात्रों ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक अंक लाया है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, टोटल निकाल देना है। टोटल इसको भी हम 100% मान लेते हैं। टोटल अंक को हमने 100% मान लिया। टोटल अंक को हमने कितना मान लिया 100%। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। एक छात्र ने 30% लाते हैं, 30% अंक प्राप्त करते हैं तो 45 अंकों से फेल हो जाते हैं। यानी अगर उनको 45 अंक मिल जाता तो पास हो जाते, ठीक है। दूसरे छात्र ने 42% लाए हैं। कितने लाए हैं 42%, लेकिन जितना भी लाए हैं वो न्यूनतम अंकों से 45 अधिक अंक लाए हैं। 45 अधिक, यानी पास होने के लिए 45 कम भी लाते तो भी पास हो जाते। तो 45 अधिक बोला है तो हमने कम कर दिया, और अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहे हैं तो हमने जोड़ दिया बैलेंस करने के लिए। अब देखिए ये माइनस का 45 इधर जाएगा तब प्लस का 45 हो जाएगा, तब प्लस का 45 और फिर प्लस का 45 मिलकर 90 हो गया, ठीक है। ये 30% प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 42% में से 30% घटाएंगे तो 12% हो जाएगा, ठीक है। यानी 12% का वैल्यू कितना हो गया तो 90 हो गया। काटेंगे कितना से
3 से तो 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, 30 हो गया। यानी 4% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे कि 30 हो गया। आपको निकालना है अधिकतम पूर्णांक, यानी टोटल पूर्णांक कितना का पेपर हुआ है। तो टोटल हमने माना है 100%, यानी आपको 100% का वैल्यू निकाल देना है। कितना परसेंट का वैल्यू निकाल देना है, 100% का। तो 4% था, यहाँ 100% निकालना है। तो 4 को 100 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 25 से। तो आप इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए। तो 25 तिहाई कितना हो गया, 75 हो गया। 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो 750 हो गया। 100% का वैल्यू कितना हो गया, 750 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1600 रुपये है तो उसका वेतन प्रति माह कितना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। उसका टोटल वेतन को हमने मान लेते हैं, टोटल वेतन को हम 100% मान के चलते हैं। टोटल वेतन कितना है, 100% है। टोटल वेतन कितना है, 100% है। ठीक है, अब समझते चलिएगा बात। उसने जो है पहले वो भोजन पर 40% खर्च करता है। भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर 40% खर्च करता है। फिर उसने घर के किराया पर 20% खर्च करता है। घर के किराया पर कितना खर्च करता है, 20% खर्च करता है। उसके बाद मनोरंजन पर 10% खर्च करता है। मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, तो 10% खर्च करता है। उसके बाद क्या खर्च करता है, उसके बाद यातायात पर 10% खर्च करता है। अब एक बात बताइए, 40% और 20% कितना हो गया, 60, 60 10 70, 70 10 80, यानी 80% टोटल उसने खर्च कर दिया है। 80% खर्च कर दिया है। तो जब 100% टोटल था, 100 में से हमने क्या कर दिया कि 80% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी की हो गई, तो बचत कितनी की हो गई, तो 100 में से 80 खर्च कर दिया तो कितना होगा, 20% की बचत हुई, 20% की। तो आपके हिसाब से 20% की बचत हो रही है। सवाल बोल रहा है कि नहीं 1600 रुपये की बचत है। आपके हिसाब से 20% की बचत हो रही है और सवाल में क्या बोला है कि नहीं भाई 16% की बचत हो रही है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे ताकि झगड़ा रुक जाए। क्या रुक जाए, झगड़ा। अब एक बात बताइए, हमको 100% का वैल्यू निकालना है क्योंकि वेतन को हमने क्या माना है, 100%। तो हमको 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 16 पचे 80 हो गया, यानी 8000। 100% का वैल्यू कितना हो गया, 8000। और यही वेतन हमने माना था 100%। 100% हमने वेतन माना था, तो 100% का वैल्यू हो कितना गया, 8000। आपके सवाल का सही आंसर हो गया 8000। आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, सबसे शानदार ट्रिक। समझ पा रहे हैं बात, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है ना। आगे बढ़ें, पसंद आ रहा है ना, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। कहता है कि अपनी कुल आय में से श्री कपूर 20% घर के किराया पर और शेष का 70% घर के खर्च पर खर्च करता है, व्यय करता है। यदि वह 7200 रुपये की बचत करता है तो कुल आय, यहाँ भी हम कुल आय को 100% मान लेंगे। कुल आय को हमने कितना मान लिया, 100% हमने मान लिया। कुल आय को 100% हमने मान लिया। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कपूर ने क्या किया कि 20% क्या कर दिया कि वो खर्च कर दिया, कहाँ बाबू, किराए पर।
किराया पर 20% उसने खर्च कर दिया, किराया पर 20% खर्च कर दिया। तो जब 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। जब 20 खर्च कर दिया तब बचा कितना, 80 बच गया। कितना बच गया, 80 बच गया। तो जो 80 बचा तो शेष कितना बच गया, 80 बच गया। इसी शेष का 70% घर के खर्च पर कर देता है। इसने क्या कर दिया कि 70% कहाँ खर्च कर दिया, घर पर। तो 80 का 70% कितना होगा, 8 सत्ते 56 हो गया। 56 उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो बचाया 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2। बचाया कितना, बचत हो गया आपका कितना बाबू, बचत हो गया आपका कितना, तो 24 हो गया। ठीक है, 24 बचा लिया। अब बोल रहा है कि यदि वो 7200 रुपया की बचत करता है। अच्छा, आपके हिसाब से 24 की बचत हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 7200 बचत हो रही है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 24 से कम 24 और 24 तिहाई 72, 300 हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 300, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 300 आपसे पूछा है कि कुल आय कितना हम माने हैं, 100 माने हैं। तो 1 का वैल्यू 300, तो 100 का वैल्यू कितना, 30,000। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000। और यही 30,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 30,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ई आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ई आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात। सवाल को चटकाने का सॉरी सबसे आसान तरीका यही है। माफी चाहेंगे, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4800 रुपया हो तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी। समझिएगा, इसका ट्रिक देखेंगे, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, कैसे भी बना सकते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 25% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेंगे 1/4। तो पहले साल में अगर हम देखें, पहले साल में पहले 4 था तो 4 के बाद 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। फिर दूसरे साल देखें तो दूसरे साल भी 4 था, 4 से 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 4 चुका 16 और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 25, यानी 2 साल पहले वर्तमान में अगर 16 था तो 2 साल बाद कितना हो गया, 25 हो गया। पहले मान लीजिए 16 था, 25 हो गया। तो 16 था तो शुरुआत में 16 था आपके हिसाब से, शुरुआत में यहाँ 4800 था क्वेश्चन के हिसाब से। आपके हिसाब से शुरुआत में 16 यूनिट था, क्वेश्चन के हिसाब से शुरुआत में उस कस्बे की जनसंख्या 4800 थी। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे ताकि झगड़ा ना रहे। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो ये कितना गुना दिख रहा है, तो देखेंगे कि 16 या 48, 300 गुना दिख रहा है। तो आप भी इधर 300 गुना कर दीजिए, 300 गुना। ठीक है, तो 25 या 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7500। यानी 2 साल बाद उस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 7500 हो जाएगी। यानी आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। एक तरीका यह है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, एक तरीका और है, एक तरीका और है। कैसे, तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो कहेंगे कि 4800 थी। ये कंप्लीट हो चुका है आंसर। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड 4800 थी। अच्छा 4 के बाद 1 बढ़ रहा है तो 5/4 हो जाएगा, तो 5/4। ये पहले साल, दूसरे साल भी 5/4 होगा। अब देखिए काटिए, 4 चुका 16, 16 से 16 या 48, 300 हो गया। 50 25, 25 3 7500 हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आंसर चटका सकते हैं, ऐसे भी आंसर चटका सकते हैं, जैसे आप बना सके। ठीक है ना, दोनों तरीका बहुत अच्छा है। ठीक ना, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है। यदि 33 होल 1/3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इसका ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है जो अभी हमने बताया।
एक बात बताइए 33 होल 1/3% का वैल्यू होता कितना है? तो कहेंगे कि 1/3 होता है। पहले साल जाएंगे तो 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा, फिर दूसरे साल जाएंगे तो फिर से 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर तीसरे साल जाएंगे तो तीसरे साल में भी 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 यूनिट शुरुआत में था। बाद में 3 साल बाद कितना हो गया? 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, यानी 3 साल बाद 64 हो जा रहा है और शुरुआत दौर में अभी 27 है। आपके हिसाब से 27 है, अभी जनसंख्या आपके हिसाब से 27 यूनिट है, सवाल के हिसाब से अभी जनसंख्या 8100 है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे ताकि कोई झगड़ा ना रहे। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 27 ये कितना होता है? 81 300 गुना, तो इधर भी 300 गुना कर देंगे तो 4 3 12 और 6 3 18 1 19 और डबल जीरो है तो डबल जीरो। 19,200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 19,200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले कि अभी जनसंख्या कितनी है? 8100 है। उसके बाद 3 साल बाद 3 से बढ़कर 1 हो जा रहा है पहले साल, तो 3 1 क्या हो जाएगा? 4/3 हो गया ये पहले साल। फिर अगले साल भी 4/3 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल भी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 300 हो गया। फिर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 सब में 3 से गुणा करेंगे तो 19,200 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जिस तरह आप चटका दें एक झटके में। ठीक है ना, बस एक झटके में चटकना चाहिए, चाहे जैसे आप बनाएं, आप लॉन्ग मेथड बनाएं या शॉर्ट मेथड बनाएं, जैसे बनाएं, मकसद होता है एक एक झटके में चटकाना। ठीक है ना, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल? देखिए सवाल में कहता है एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए इसका ट्रिक शानदार ट्रिक है, वैसा ही है ये भी। देखिए 10% का वैल्यू होता कितना है? तो कहेंगे 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी अवमूल्यन माने अब कम हो रहा है। तो पहले 10 था, 10 के बाद 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये पहले साल। फिर दूसरे साल भी क्या हो जाएगा? 10 के बाद 9 होगा। फिर तीसरे साल भी क्या होगा? 10 के बाद 9 होगा। तो 10 10 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इधर 9 9 में 3 बार गुणा करेंगे तो 9 का क्यूब 729 होता है, यानी 3 साल बाद 729 हो जाएगी और अभी वर्तमान में कितना है? 1000 है। अच्छा, आपके हिसाब से वर्तमान में क्रय मूल्य उस मशीन का कितना है? 1000 यूनिट है। सवाल के हिसाब से 20,000 है, सवाल के हिसाब से 20,000 है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो ये कितना गुना है? 1000 का 20,000 कितना गुना है? 20 गुना है। तो इधर भी आप 20 गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 हो गया और 7 दूना 14 हो गया और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 3 साल बाद घटकर 14,580 हो जाएगी। 3 साल बाद घटकर 14,580 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगी आपके सवाल का सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगी। एक तरीका और है जैसे मैंने अभी बताया, अभी उसके मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 20,000 है। अब घट रहा है 10% हर साल, तो 10 के बाद 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 9/10 हो गया एक साल में। दूसरे साल भी 9/10 होगा और तीसरे साल भी 9/10 होगा घटकर। 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो और तीसरा जीरो से तीसरा जीरो। 9 9 81, 81 9 हो गया 729 और 729 में 20 से गुणा करेंगे तो 14,580 हो जाएगा, 14,580 हो जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर। तो आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, बात एक ही है। जिस तरह आपसे बन जाए, जो आपके लिए सुविधा हो, जिस तरह आप समझ सकते हैं, है ना, उस तरह आपको बनाना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? बनाने का तरीका सेम है, जैसे आपसे बन जाए। ठीक है ना। आगे देखिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो पीछे फिर से बैक करके देख लीजिए। ठीक है, ये फिर से तो वही सवाल आ गया, ये फिर से वही सवाल आ गया, 2 बार आ गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और पसंद आ रहा है
ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। ये फिर से आ गया है वही सवाल, क्यों जी? नहीं, ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, हमको लगता है दूसरा सवाल है, देख लेते हैं। ये सवाल मेरे ख्याल से बन गया है, थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ये सवाल मैंने बताया था, ये बता दिया है, ठीक है, दोबारा आ गया है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, खर्चों को समान रखने के लिए राम को यात्रा कम करनी चाहिए, कितनी? देखिए पेट्रोल की कीमत में कितनी बढ़ रही है? 20% की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? तो कहेगा 1/5, यानी अगर प्राइस की बात करें तो पहले 5 था, 5 के बाद क्या हो गया? 6 हो गया, 1 बढ़ गया ना तो 6 हो गया। अब कह रहा है कि खर्चा समान रखना है तो यात्रा में कितनी कम करनी पड़ेगी, उसके ट्रेवलिंग में कितनी कम करनी पड़ेगी। तो इसका ट्रिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में बताया था कि सिंपल क्या करे कि इन्वर्स कर दे, मतलब उल्टा कर दे, 6 को यहाँ ला दीजिए, 5 को यहाँ ला दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेवलिंग में क्या होगा कि पहले 6 हो गया अब 5 हो जा रहा है। कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने पर? 6 पर। तो 100 पर कितनी कम होगी? 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। 50/3 का मतलब होता है 16 होल 2/3%, 2/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67%। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि दशमलव में देगा तो इस तरह आंसर देंगे और मिक्स फ्रैक्शन में देगा तो इस तरह ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, दोनों बात सेम है। तो ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप चेंज हो गया, चुनाव पर आधारित भी सवाल पूछता है ना, चुनाव पर आधारित भी सवाल पूछता है। देख सकते हैं कैसे पूछा है चुनाव पर आधारित। सवाल में बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 240 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं? तो हम मान लेते हैं कि चुनाव में टोटल 100% वोट डाले गए हैं। हम मान लेते हैं कि चुनाव में टोटल 100% वोट डाले गए हैं। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या हो रहा है कि एक को 35% वोट मिल रही है। जब एक को 35% वोट मिलेगी तो दूसरे को कितनी मिली होगी? दूसरे को कितनी मिलेगी? तो 65% मिलेगी। दूसरे को कितनी मिलेगी? 65%। जब एक व्यक्ति को 35% मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिला होगा? 65%। अब जरा सोचिए कि 35 जो है ये 65 से कितना से हार रहा है। आप देख सकते हैं कि जीतने वाले को 65% मिल गया और हारने वाले को 35%। तो जो हारा है ये 35%, ये जीतने वाले से कितना परसेंट कम दिख रहा है? तो 65 में से 35 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 30% से ये हार रहा है। आपके हिसाब से 30% से हार रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 240 से हार रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 से हार रहा है, यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 1 0 से 1 0, 3 से काटिएगा 1 बार में, 3 से काटिएगा 8 बार में, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 8 हो गया। 1% का वैल्यू 8 हो गया। सवाल में बोला है कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो देख सकते हैं कि चुनाव में टोटल 100% वोट डाले गए हैं। तो 1% का वैल्यू 8 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 800। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 800 आपके सवाल का सही आंसर, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या कहता है देख लीजिए। देखिए सवाल में बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए।
यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट 7500 है। टोटल वोट कितना है, 7500 है। इसमें से 20% अवैध घोषित कर गए, तो 20% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी इनवैलिड हो गया, अवैध घोषित कर दिए गए 20%। तो 20% कितना होगा, 1500 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 1500 हो गया। 7500 में जब 1500 इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, 6000। 6000 क्या हो गया, वैलिड हो गया, यानी वैध मत हो गया। ठीक है, इसमें से दो हिस्सों में बट जाता है। पहले वाले को 55% मिलता है, तो इसका 6000 का 55% कितना होगा, डबल जीरो से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 6 पचे 30 और 6 पचे 30, 3 33, यानी आपको एक व्यक्ति को 33 वोट मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा, 6000 में से 33 घटा देंगे तो 2700 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2700। दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, 2700। दूसरे उम्मीदवार को वैध वोट कितना मिला है, 2700 मिला है, यानी ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपके सवाल का सही आंसर हुआ ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल की समाप्ति बस यहीं पर होती है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।